पहले बताया, फिर उसके साथ सपोर्ट में एकादश भाव को लिया, अब लग्न की भी ले लिए। तो धन मात्र सेकंड कष्ट में नहीं है, धन बहुत जगहों पे बैठा है। धन को हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमें बृहत पराशर होरा शास्त्र नामक क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और आज से 5000 साल पहले तो लिखा गया, कलमबद्ध किया गया। ये पुस्तक तो, ये जो ज्ञान है ये तो बहुत प्राचीन है। अगला पुस्तक में बताया गया है कि नवमेश और पंचमेश विशेष धनदायक होते हैं, मतलब नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी जीवन में विशेष धन देने वाले ग्रह होते हैं। अर्थात इन दोनों ग्रहों से युक्त, यानी कि पंचमेश के साथ रहने वाला ग्रह या नवमेश के साथ रहने वाला ग्रह, जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा आती है, वह व्यक्ति को जीवन में धन देता है। इसके साथ साथ इसी ग्रंथ में बताया गया है कि यदि क्रूर ग्रहों के माध्यम से आपको धन आता हुआ दिख रहा है तो आप यह समझिए कि व्यक्ति को जीवन बहुत ही परिश्रम करके धन मिलेगा, और यदि सौम्य ग्रहों के माध्यम से धन आता हुआ दिख रहा है तो यह समझ लीजिए कि व्यक्ति को अल्प प्रयास से, बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना भी धन की प्राप्ति हो सकती है। कितना मात्रा में धन आएगा तो वह ग्रह के अपने बल को समझना पड़ेगा। तो ग्रह का कैसा बल है, और हमने आपको कई बार बोला है कि देश काल परिस्थिति का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो किस देश काल परिस्थिति का व्यक्ति है उसके हिसाब से भी धन की बात होगी। अगला योग इस प्रकार से कि केंद्र अधिपति यानी कि किसी भी केंद्र का मालिक, 4 केंद्र होते हैं, 1 4 7 10, यदि इनके मालिक चले जाएं पारिजात अंश में। पारिजात अंश हमने वर्ग कुंडलियों में बताया था, आप हमारे वर्ग कुंडलियों की श्रृंखला को देख लीजिए, उसमें पारिजात अंश की हमने बात की थी। तो पारिजात अंश पे यदि केंद्र का अधिपति पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति दाता होता है। दाता कौन होगा? जिसका धन होगा, यानी उसके पास भी धन होगा। किसी भी केंद्र का अधिपति यदि पहुंच गया पारिजात अंश में, मतलब ये लाइफ का स्टैंडर्ड ही बदल दे रहा है। यहां से व्यक्ति हायर स्टैंडर्ड का आदमी, ये भी समझना चाहिए। ये ग्रह जो है पारिजात में पहुंचा हुआ ग्रह जो रहेगा, व्यक्ति को लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रखेगा। और यदि उत्तम वर्ग में हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ दाता होता है। गोपुर अंश में हो तो पुरुष तत्व से युक्त होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति बलवान होता है। और यदि किसी भी केंद्र का अधिपति सिंहासन नाम के अंश पर हो तो व्यक्ति मान्य होता है। मान्य का अर्थ है उसका बड़ा मान सम्मान है, यशस्वी है। और केंद्र अधिपति यदि पारावतांश में हो तो ऐसा जातक शूरवीर भी होता है। देवलोक वर्ग में यदि कोई ग्रह पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति सभापति होता है। आज के कालखंड में आप समझिए कि व्यक्ति मेयर या विधायक भी हो सकता है, या सभासद हो सकता है, या सांसद हो सकता है, बड़े लेवल का आदमी होगा। और ब्रह्मलोक अंश में यदि केंद्रेश हो तो ऐसा व्यक्ति मुनि, और ऐरावत अंश में यदि कोई केंद्र का अधिपति पड़ जाए तो ऐसा जातक सदैव संतुष्ट होता है, मतलब बड़ा सुखी है, संतुष्ट है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, और वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, वो दुख से परे हो गया। तो बाद के दो जो हैं, जैसे ब्रह्मलोक में केंद्र का अधिपति चला गया तो व्यक्ति मुनि हो गया, और ऐरावत अंश पे चला गया तो ऐसा जातक संतुष्ट हो गया, तो इसको बहुत धन से भी ना संबंधित करे। ये वो व्यक्ति होगा जिसकी धन से लिप्सा समाप्त हो गई है। ये बड़ा समझने की बात है। अंशों में ऊपर जाते जाते व्यक्ति का धन तो बढ़ रहा था, वहां जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे गए तो उसकी धन से आसक्ति जा चुकी है, वो संतुष्ट है। अब वो हो सकता है कि 100 रुपए में संतुष्ट हो जाए, हो सकता है 1000 रुपए में संतुष्ट हो जाए, हो सकता है करोड़ रुपए में संतुष्ट हो जाए। उसकी संतुष्टि जो चाहिए थी वह उसने धन से प्राप्त कर लिया है। यहां से यह भी संबंध हमें मिलता है। तो देखिए, एक एक वाक्य को अगर ग्रंथ को पढ़िए तो बहुत ही गजब गजब के सूत्र देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए, जितने अच्छे अच्छे अंश आते गए तो हमारा जो